उसको खींच करके मारता है और उसे बहुत बुरा लगता है। और वो उसे जैसे ही वो उसको मारती है और राकेश उसको मारता है, क्योंकि दोनों भाई बहन थे और दोनों ने आपस में शादी की हुई थी। तो राकेश को बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसके खातिर जो है वो अपने घर वालों को भी छोड़ा और आज ये मेरे साथ क्या कर रही है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बेंगलोर की है। तो आप पूरी कहानी सुनना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर दोनों भाई बहन ने आपस में शादी क्यों की और फिर आगे जा कर के इनकी क्या हुआ, आपस में इनकी शादी चली या बीच में रुक गई और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आज की कहानी जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले जिसका नाम राकेश खेड़कर होता है। और राकेश खेड़कर जो कि महाराष्ट्र में रहता है। अब क्या होता है, राकेश खेड़कर महाराष्ट्र को छोड़ देता है और वो बेंगलुरु में रहने का एक डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो राकेश खेड़कर था, इसकी उम्र 36 साल थी दोस्तों, और ये जॉब करना चाहता था। तो इसलिए इसने, क्योंकि घर में भी कोई उनसे बोलचाल नहीं रहा था, कारण ये था कि राकेश खेड़कर का जो वाइफ थी उसका नाम गौरी था, जिन्होंने अभी शादी करने का फैसला लिया था। क्योंकि आप पूरी कहानी सुनना, फिर आपको पता चलेगा कि ये गौरी जो थी वो राकेश खेड़कर की जो थी बहन थी। और बुआ और मामा का जो था, इनमें आपस में रिश्ता था। ये इसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी, 4 साल कंटिन्यू गौरी इसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। अब क्या होता है कि 2023 में ये लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन बातों को ऑब्जेक्शन उठाते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन थे रिश्ते में और कोई भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। अब दोस्तों, घर में इनसे कोई बोल चाल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ये लड़के ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे और इन दोनों में कब प्रेम प्यार हो जाता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। सभी सोचते हैं कि ये इसकी बहन है, भाई बहन है आपस में, और ये हंसी मजाक इनका आपस में इसी वजह से चलता रहता है। तो जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों, अब ये राकेश जो है वो ये डिसीजन लेता है कि महाराष्ट्र को छोड़कर बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाए और वहीं पे जो है वो जॉब करेगा। उधर ये जो गौरी थी, इसने पत्रकारिता का कोर्स कर रखा था और ये भी जॉब करना चाहती थी। अब बेंगलुरु में जो है वो राकेश को दोस्तों जॉब मिल जाती है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। अब ये वहाँ पे जॉब करने लग जाता है। एक दिन दोस्तों क्या होता है, 26 मार्च 2025 की बात है कि चावल बने हुए थे और सब्जी भी बनी हुई थी, सब आराम से चल रहा था। अब सब जो है वो बड़े प्रेम प्यार से आगे सारी बातें हो रही थी। अब ये गौरी जो है वो राकेश से कहती है कि मैं सारा दिन भर खाली रहती हूँ और तुम अपना ऑफिस का काम करते रहते हो, लेकिन मैं पूरा दिन भर बोर होती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि अब ये गौरी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन राकेश जो है वो ऐसे ही उनसे आपस में इन लोगों की बातचीत हो रही होती है। अब इन दोनों में न जाने क्या आगे आगे बातें होती हैं और ये जो गौरी होती है ये चाकू उठाती है और राकेश के ऊपर वार करती है और राकेश जो है वो लहूलुहान हो जाता है। जब राकेश को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं कि इस लड़की की खातिर मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया और आज ये मेरे साथ क्या कर रही है। अब राकेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। राकेश जो है वो चाकू से उस पर ही वार कर देता है हट करके। अब गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब राकेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब राकेश जो है वो एक बहुत बड़ा सूटकेस लाता है और सूटकेस में जो है वो उसकी बॉडी को भर देता है। लेकिन जब वो उस सूटकेस का हैंडल उसको खींचने लगता है तो उसका हैंडल टूट जाता है। अब वो वहाँ पे सोचने लगता है कि अब इसका हैंडल तो लगेगा नहीं और ये उठाया भी नहीं जाएगा। तो वो अब एक प्लान बनाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है, उसकी बॉडी को वैसे ही वहीं पे छोड़ता है और वो राकेश वहाँ से भाग जाता है। अब जो इसकी कार है और ये अपनी कार में घर से वहाँ से 700 किलोमीटर ये दूर चला जाता है और कार जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है। तो लोग जो हैं वो कार को देख रहे होते हैं कि किसकी कार खड़ी है। अब राकेश सोचता है कि ये जो है वो सड़ गल जाएगी ये डेड बॉडी, इससे तो सही है कि मैं फ़ोन कर दूं और बोल दूं कि उसका अंतिम संस्कार कर देना। अब ये अपने घर पे फ़ोन कर देता है कि उसका अंतिम संस्कार कर देना।
अब जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि घर वालों का इन दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अब अब ये क्या होता है कि ये उसकी कार जो है वो 700 किलोमीटर उसके घर से खड़ी हुई होती है। तो लोग वहाँ पे देखते हैं और ये मतलब बेहोशी की हालत में होता है। तो लोग एकदम देखते हैं कि यहाँ पे कार है और ये आदमी जो है बेहोशी की हालत में है और होंडा कार है। तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस दोस्तों एकदम आती है और पुलिस पूरी तहकीकात करने लग जाती है। सबसे पहले उसको लेके जाती है हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इसने जो है वो फिनाइल को पी लिया है। अगर थोड़ी देर बाद ले आते तो ये जिंदा नहीं बचता, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होने लग जाता है। उधर डेड बॉडी, जब उस गौरी की डेड बॉडी का पता चलता है तो दोस्तों पुलिस जो है वो अब उससे पूछताछ पूरी करने लगती है कि वो आखिर कौन है, कौन नहीं है, और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वो पुलिस को पूरी हिस्ट्री अपनी बता देता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये सारी कहानी पता चलती है तो पुलिस जो है वो वहाँ पे आती है बेंगलोर में, और देखती है तो वहाँ पे बैग में उसकी डेड बॉडी थी। अब जो था जब उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो दोस्तों पता चलता है कि वो उसको मरने के बाद वो मतलब जब तक उसको उसने मारा था तो उसके बाद भी वो थोड़ी बहुत देर तक जिंदा थी। अगर उसे डॉक्टरों के पास ले गया होते हॉस्पिटल में तो वो बच सकती थी। लेकिन अब क्या था दोस्तों, अब गौरी जो थी इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी, और राकेश जो है वो राकेश खेड़कर उसे बहुत ज़्यादा अपने किए हुए का पछतावा हो रहा था। उसे अपने किए हुए का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने फिनाइल पी ली थी। अब दोस्तों क्या होता है कि पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को सौंप देती है। लेकिन दोस्तों घर वाले तो पहले से उनके खिलाफ थे। बोलते हैं कि बुरी करने का हमेशा बुरा ही नतीजा मिलता है। जब ये कहानी लोगों को पता चली तो दूर दूर पूरे देश में जो है वो ये आवाज़ें गूंज रही थी कि आजकल जो है वो पति पत्नी के कोई भी रिश्ते जो है वो मजबूत नहीं रह गए हैं। अब आपने दोस्तों मेरठ में जो है वो मुस्कान का कांड सुना होगा, जिसने अपने पति को जो है वो 17 टुकड़ों में बांट दिया। आजकल ना पति की नज़रों में पत्नी की वैल्यू है, ना पत्नी की नज़रों में पति की वैल्यू। आजकल के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा खोखले और पैसों पे के ऊपर जो है वो डिपेंड होकर के रह गए हैं। हल्का सा भी किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, किसी ने कुछ बोला तो मार काटने के लिए एकदम उतारू हो जाते हैं। मेरे हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है दोस्तों कि ऐसा ना करें और अपने रिश्ते को समय दें समझने के लिए। और क्योंकि जो इंसान एक बार मर जाता है वो कभी दुनिया में वापस नहीं आता है। अब इस कहानी में भी क्या हुआ, दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे, दोनों ने शादी भी करी और एक दूसरे को मारने भी लगे और मर भी गए। दोस्तों ऐसी कहानियाँ सुनाते वक्त भी हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य आप लोगों को इन कहानियों से अवगत कराना। अगर अच्छी लगे मेरी कहानी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।